जो पृथ्वी जल तेज वायु के ग्रहण की क्षमता हमारे जीवन में है उतने तत्व को मानते हैं, वो आकाश को नहीं मानते। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं को भी वो स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय होते हैं। शास्त्रीय अनुमान के द्वारा ही परमाणुओं का ज्ञान होता है। भाभा सेंटर में लगभग 1.5 घंटे हमारा परमाणु विज्ञान पर ही प्रवचन हुआ था कुछ महीने पहले। हमने संकेत किया सज्जनों, चेतना उनके मत में उत्पन्न होती है, लेकिन जब वो चेतना विलुप्त हो जाती है तो शरीर शव हो जाता है। चेतना विलुप्त हो जाती है तो शरीर का नाम शव हो जाता है। जब तक चेतना की स्फूर्ति है, निष्पत्ति है, अभिव्यक्ति है, चेतना विद्यमान है, तब तक शरीर चेतन है, नहीं तो शव है। चेतना को भौतिकवादी भी मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि चेतना कोई स्वतंत्र तत्व है या केवल अमुक अमुक के संघात से चेतना की अभिव्यक्ति ही हो जाती है। थोड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। भौतिकवादी कहते हैं अगर जीव या आत्मा नामक तत्व कोई स्वतंत्र होता तो स्वतंत्र रूप से उसका दर्शन हो सकता था, वे आपत्ति व्यक्त करते हैं। लेकिन स्वतंत्र रूप से जीव का चेतना का दर्शन नहीं होता, इसीलिए चुलबुली भाषा में कह सकते शामिल बाजा है। कोई चेतना स्वतंत्र तत्व नहीं है, ऐसा भौतिकवादी कहते हैं। लेकिन इसका उत्तर बहुत बढ़िया है हम लोगों के यहाँ। भौतिकवादी भी अग्नि का अस्तित्व मानते हैं या नहीं? आग का अस्तित्व तो भौतिकवादी भी मानते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु इन चारों भूतों का अस्तित्व भौतिकवादी भी मानते हैं। लेकिन काष्ठ के या मैच बॉक्स की तिल्ली और फास्फोरस वाला हिस्सा के घर्षण से आग की उत्पत्ति होती है। अग्नि का स्वतंत्र दर्शन हमको नहीं होता, फिर भी भौतिकवादी अग्नि का अस्तित्व मानते हैं या नहीं? इसका अर्थ क्या है? अब थोड़ा विचार कीजिए। ईंधन जलाइए, आग को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन है। चूल्हा चेताते न, चूल्हे के अंदर ईंधन है। ऊपर क्या है? बटलोई। चूल्हे पर बटलोई में क्या है? पानी। अब थोड़ा विचार कीजिए। गर्म पानी को थोड़ा उंगली से छूइए, उंगली में दाह का संचार होगा या नहीं? उंगली जलने लगेगी या नहीं? उंगली गर्म हो जाएगी या नहीं? अब ईंधन के माध्यम से, काष्ठ के माध्यम से अग्नि के 2 गुण व्यक्त होते हैं, दाह और प्रकाश दोनों। लेकिन बटलोई में रखे हुए पानी के माध्यम से केवल दाह प्रकट होता है, दाह, प्रकाश प्रकट नहीं होता। तो क्या हम प्रकाश का अस्तित्व मानना छोड़ देंगे? ध्यान गया आपका? ईंधन के माध्यम से दाह और प्रकाश, अग्नि के दोनों गुणों की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन गर्म जल के माध्यम से, उष्ण जल के माध्यम से केवल दाह की अभिव्यक्ति होती है। तो वो अभिव्यंजक संस्थान जल की योग्यता है ना, कि अग्नि के समग्र रूप को व्यक्त करने में वह समर्थ नहीं है। केवल दाहिका शक्ति बटलोई में रखे हुए पानी के प्रभाव से प्रकट हो जाती है। लेकिन ईंधन में अग्नि के दोनों गुणों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। एक उदाहरण ले लीजिए। प्रज्वलित अग्नि है, आरसी शीशा। पहले लोग मजमा लगाने वाले मुसलमान इत्यादि सज्जन, चमत्कार दिखाने वाले जिनको रहस्य का ज्ञान नहीं है, आरसी शीशा के माध्यम से अग्नि को प्रकट कर लेते। इसी प्रकार से सूर्यकांत मणि के माध्यम से अग्नि को प्रकट कर लेते। लेकिन अग्नि प्रज्वलित हो, चंद्रकांत मणि पास में लाकर रख दीजिए, या मंत्र के द्वारा, या घृत कुमारी के गूदे आदि होते हैं, महौषधि के द्वारा अग्नि की दाहिका शक्ति निरुद्ध हो जाती है, प्रकाश दिखता है। किसी के यहाँ मंत्र जानने वाले क्या करते हैं? छकाना हो तो मान लीजिए निमंत्रण दिया गया 100 व्यक्तियों को, पूरी छनने की तैयारी हो गई, लेकिन क्या किया? किसी मांत्रिक ने मंत्र के योग से अग्नि को बांध दिया,
ईंधन जलते रहे, आग प्रकट होते रहे, चिंगारियाँ चमकती रहीं, ज्वाला उठती रहीं, लेकिन पूरी सिकने की बात ही नहीं, घी गर्म होने की बात ही नहीं। क्या उसने मंत्र के द्वारा दाहिका शक्ति को निरुद्ध कर दिया। कहीं दाह का निरोध हो जाता है, कहीं प्रकाश का निरोध हो जाता है, किसी किसी अभिव्यंजक संस्थान के द्वारा दाह और प्रकाश दोनों की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसलिए अभिव्यंजक संस्थान पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु को एक गुण को कितने अंश में व्यक्त करे। समग्र स्वरूप को प्रकट करने वाली उपाधि मिल जाए, अभिव्यंजक संस्थान मिल जाए, तब वस्तु के समग्र स्वरूप का ज्ञान होता है। आंशिक रूप में उसको व्यक्त करने के लिए उपाधि मिल जाए, अभिव्यंजक संस्थान मिल जाए, तो वस्तु का आंशिक अभिव्यंजन होता है। अब ग्रहण की दृष्टि से, थोड़ा ज्योतिष की दृष्टि से विचार कीजिए, सावधान। राहु केतु का स्वतंत्र दर्शन होता है? नहीं होता। नहीं। चंद्रमा और सूर्य के माध्यम से ही श्रीमद् भागवत और महाभारत, निकेत जी हैं या नहीं? हाँ, तो श्रोता को आप कुछ ऐसे होना चाहिए ना, दिखाई भी पड़े, अंडरग्राउंड श्रोता। हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? महाभारत का उदाहरण देता हूँ, भागवत का, ज्योतिष का उदाहरण देता हूँ। चंद्रमा और सूर्य के माध्यम से ही राहु केतु का दर्शन होता है या नहीं? अब प्रश्न उठता है कि ग्रहण का योग ना हो, सूर्य चंद्र का योग ना हो, तो राहु का दर्शन कभी होगा, केतु का दर्शन कभी होगा? नहीं होगा ना। राहु ग्रस्त दिवाकर कहते या नहीं? तो राहु का दर्शन चंद्रमा सूर्य के योग से होता है। जब चंद्र ग्रहण का या सूर्य ग्रहण का योग नहीं लगता, तो मेरा प्रश्न है, उत्तर भी मैं ही दूंगा, आपको कष्ट नहीं दूंगा, तब भी राहु का अस्तित्व मानना चाहिए।